सरकार के वकील और सीआईडी के वकील और सीआईडी के ऑफिसर्स हाईकोर्ट में लताड़ खाने के लिए तैयार हो चुके हैं। अब अपने घरों से, अपने ऑफिसों से निकलेंगे तैयार होकर के कि कैसे क्या लताड़ खानी है हाईकोर्ट में अपनी जब जवाब उनके पास नहीं होगा तो कैसे उनकी लात खाएंगे, कैसे उनकी गालियां सुनेंगे। ये आप देखोगे जब जजमेंट होगा तब, मतलब हियरिंग होगा तब, आर्गूमेंट होगा तब, ठीक है। लेकिन ये बात पक्की है कि इन्होंने मन बना लिया है कि हमें कैसे बातें सुननी है, कैसे गालियाँ खानी है, कैसे लताड़ खानी है वहाँ पे। क्योंकि इन्होंने जिस समय के लिए, जिस बात के लिए समय मांगा था वो काम करा नहीं। अब इनके पास जो है वो समय बची नहीं, तो लास्ट में ये एक दिन के पहले गिरफ्तारी कर करके और अपने जवाब बना रहे हैं कि हमने जवाब। और सबसे बड़ी बात है कि ये अपनी प्रेस विज्ञप्ति में क्या लिख रहे हैं, अनुसंधान अभी जारी है। मतलब भाई अभी कुछ हुआ नहीं है। और उसके बाद ये डिस्क्राइब भी कर दे रहे हैं कि कोई भी साक्ष्य जो है भौतिक या फिर साक्ष्य प्रतीत नहीं होता है क्वेश्चन लीक का। तो ऐसे में कुछ भी नहीं है। अभी इन्होंने फिर भी कह रखा है कि अनुसंधान अभी जारी है। अभी क्या कर रहे हैं, सबूतों को नष्ट कर रहे हैं कि सबूतों को खोज रहे हैं, अब तो ये यही जानेंगे, ठीक है। सीआईडी ने 8 लोगों का नाम प्रेस विज्ञप्ति में लिख करके जारी करा है कि इन लोगों को हमने गिरफ्तार करा था और ये जो है वो धन उगाही कर रहे थे। मतलब नौकरी के नाम पे पैसे ले रहे थे और उन्हें फर्जी क्वेश्चन पेपर दे रहे थे, वो असली क्वेश्चन पेपर नहीं थे, ऐसा सीआईडी का कहना है। और उनसे पूछताछ अभी जारी है। कब जारी है? तो 26 मार्च के एक दिन पहले, 2 दिन पहले। इतने दिनों से उनकी ना तो गिरफ्तारी हुई थी, ना ही उनसे कोई पूछताछ की जा रही थी, ना ही उनके खिलाफ कोई साक्ष्य जुटाए गए थे। लेकिन जब 2 दिन बचे हैं, 1 दिन बचे हैं डेट के लिए, हियरिंग के लिए, तब उनके पास जो है वो ये काम करने के लिए समय मिलता है। ऐसे में सवाल तो उठेंगे सीआईडी के ऊपर, सरकार के ऊपर सवाल तो उठते ही रहेंगे। आप हमारे साथ 10:30 बजे जुड़ जाइएगा। 10:30 बजे से कोर्ट खुल जाती है, कोर्ट रूम खुल जाती है, प्रोसीडिंग चालू हो जाती है। वहाँ से हम आपको लाइव दिखाएंगे कि प्रोसीडिंग कब चल रही है और कितने बजे होने वाली है और किस तरह से प्रोसीडिंग होती है उसमें, और उसके बाद डिसीजन क्या आता है तुरंत हम आपको लाइव में ही आपको बता देंगे। लेकिन ज़्यादातर चांसेस यही है कि नेक्स्ट डेट ले लिया जाएगा। आप खुद सोच सकते हो, उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके ये बात बोला है कि अनुसंधान अभी जारी है। मतलब जब तक वो लिखते रहते हैं, उनकी केस की क्या होती है, एक प्रोसीडिंग चलती है, वो होती है केस डायरी होती है। उसमें वो हर दिन का मेंशन करते हैं कि हमने आज इस केस के लिए ये किया, यहाँ गया था, यहाँ पे ये पूछताछ की, वो पूछताछ की, और फिर नीचे लिखते हैं अनुसंधान अभी जारी है। वैसे ही इसमें भी कर रहे हैं वो। जब तक पूरी तरह से जो है वो अनुसंधान बंद नहीं कर देते, तब तक कोर्ट में जमा नहीं करते सब फाइनल रिपोर्ट। चार्जशीट का मतलब होता है फाइनल रिपोर्ट। फाइनल रिपोर्ट जब जमा कर देते हैं उसके बाद जो है वो उनके हाथ में कुछ रहता नहीं है। तो फाइनल रिपोर्ट में वो क्या जमा करेंगे, नहीं जमा करेंगे, तो बात की बात है। फिलहाल अभी 3 महीने से तो चल ही रही है इन्वेस्टिगेशन इनकी, लेकिन अभी तक कोई नतीजे पे पहुंचा नहीं है। मैट्रिक का जब क्वेश्चन लीक हुआ था तो सप्ताह भर के अंदर जो है वो पकड़ लिया गया था उन्हें, क्योंकि हो सकता है वो एक मामूली आदमी था, इसीलिए मामूली से लड़का था इसीलिए। लेकिन यहाँ पे गिरोह जो है वो बड़ा है, बड़े सरगना है, बड़े लोग इसमें संलिप्त है। इसके लिए सीआईडी को उस तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, उस पर हाथ लगाने में उनकी करंट लग रही है, ऐसा ही है कुछ, तभी जो है वो वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही है, उसे छू नहीं पा रही है। और पकड़ रही है उन 8 लोगों को जिन पे आरोप लगा रही है कि वो जो है वो फर्जी पैसा ले रहे थे। ऐसे में आप जो स्टूडेंट्स जिनका रिजल्ट आया हुआ है, मतलब जिनका डिवी हुआ है और जो इंटरव्यूनर बन रहे हैं, उनको इस बात का अंदाज़ा लगाना चाहिए कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है। अभी सरकार के पास पूरी मतलब सबूत है, पूरी वो आश्वस्त है कि सीआईडी आश्वस्त है कि क्वेश्चन लीक नहीं हुआ है, तो फिर उन्हें इतनी देर फाइनल रिपोर्ट जमा करने में क्या दिक्कत है। फाइनल रिपोर्ट बनाने में, जमा करने में जब भी दिक्कत होती है जब उसमें मामले में झोल होता है या मामले में झोल करना होता है। दोनों ही बात होती है, या तो मामले में झोल है पहले से, या फिर पैसे लेकर के और उसके मामले में झोल करना होता है, तभी मामले को अटका के रखा जाता है। यदि उसमें ईमानदारी बरतनी है, सीरियस मामला है,
पूरे झारखंड के स्टूडेंट्स का मामला है, सीरियस मामला है, तो उसे तुरंत इसे जांच करके सही रिपोर्ट जमा कर देनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। अब हाईकोर्ट किस तरह से उस पर बरसती है, उसके वकील पे क्या जवाब देती है वकील और क्या कहते हैं, ये तो अब हियरिंग शुरू होने के बाद ही पता चलेगा। अब वहाँ पे जब ये जवाब देंगे कि भाई वो सवाल पूछेंगे कि मैंने आपको 2 महीने का समय दिया था स्टेटस रिपोर्ट जमा करने के लिए, आपने एक दिन पहले सिर्फ जमा करते हैं, क्या रिपोर्ट जमा करते हैं, वो तो वही पूछेंगे उनसे। लेकिन और उन्हें कितनी समय चाहिए वो भी बताएंगे, सीआईडी को या सरकार के वकील को इस मामले में और कितनी समय चाहिए ये तो उन्हें बता दिया जाएगा, कोर्ट जज को बताया जाएगा कि हमें और इतनी समय चाहिए, हमें एक नया डेट दे दीजिए। बस वही मैं बोल रहा हूँ कि डेट पे डेट पड़ता रहेगा। फाइनल रिपोर्ट कब आएगा, फाइनल रिपोर्ट में क्या आएगा, ये तो वक्त भी जानेगा। जब बताए ना, जब मामले में गड़बड़ी करनी होती है या मामले में गड़बड़ी होती है पहले से, तभी ऐसा होता है। मामले में गड़बड़ी है या नहीं वो तो बात की बात है, मामले में गड़बड़ी है या नहीं यही तो आरोप लगाया गया कि मामले में गड़बड़ी है। यदि मामले में गड़बड़ी है तो उसको मिटाना है, दबाना है, इसके लिए लेट किया जा रहा है और कोई बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं थी। बस थोड़ी सी फोटोज थी, वीडियोज थी, उनकी जांच करके उनके लोकेशन निकाल करके उनसे पूछताछ करनी थी, उसकी धरपकड़ करनी थी और सबूत कोर्ट में पेश कर देना था। 1 महीने का काफ़ी समय था, लेकिन इन्होंने 3 महीने हो गया और कुछ करने का नाम नहीं है। सीबीआई पे आरोप लगाया जाता है कि आप जो है सीबीआई पे को केस देने से 5 साल और 6 साल लग जाएगी, लेकिन क्या सीआईडी तुरंत काम कर रही है? सवाल तो लाजमी बनता है। बाकी आप देखते रहिए, 11 बजे के आसपास, 11:30 बजे के आसपास जो है वो क्लियर हो जाएगी, क्योंकि 22 नंबर पे अपना केस है, 22 नंबर पे अपना केस है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, अब देखो ठीक से यहाँ पे है ना, 22 नंबर पे अपना केस चल रहा है। ये इतने सारे केसेस की हियरिंग होगी, उसके बाद जो है वो अपना नंबर आएगा। तो 11 बजे तो नहीं कर सकते हैं, यदि मान लो कोई लोग अपसेंट रहते हैं तो 12 बजे के आसपास हो जानी चाहिए, और अपसेंट नहीं रहते हैं तो 1 बजे के आसपास ही इसकी हियरिंग हो पाएगी। देखते हैं हियरिंग में क्या होता है। आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ, चैनल पे आप विजिट करिएगा, आपको लाइव बताएंगे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है कोर्ट रूम में। लाइव जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और 12 बजे के आसपास, 11 बजे के आसपास आप हमारे चैनल से जुड़िएगा।